हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने टी नॉर्म्स को डिस्कस किया था और उस पर कुछ प्रूफ्स किए थे। तो आज की वीडियो में हम निगेशन देखेंगे और देखेंगे निगेशन और स्ट्रॉन्ग निगेशन में क्या फ़र्क होता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपकी तरफ से हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। डेडिकेशन के साथ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हायर मैथमेटिक्स पर ला सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, निगेशन क्या होता है? फजी लॉजिक में निगेशन होता है अ मैप ईटा। ईटा हमारे पास एक गिवन होती है, इसकी वैल्यू फ्रॉम 0 1 to 0 1 क्लोज इंटरवल से इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग निगेशन इफ अगर हमारे पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तीन कंडीशंस क्या होती हैं? ईटा ऑफ 0 इक्वल होगा 1 के, ईटा हो 1 इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो फर्स्ट एक्सियम होल्ड कर जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है? इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड ईटा ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ईटा ऑफ वाई। ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है? ईटा ऑफ एक्स पे आप अगर ईटा अप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है वो एक्स आना चाहिए। इफ़ अ मैप सेटिस्फाई n1 and n2 देन इट्स कॉल्ड अ निगेशन। कोई भी मैप n की कोई भी वैल्यू आप लें और वो सेटिस्फाई कर ले ये तीन प्रॉपर्टीज़, तो इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं कि ये निगेशन है। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना होता है। अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट टू कंडीशंस होल्ड करती हैं तो हम इसको निगेशन कहेंगे। अगर तीनों होल्ड कर लेती हैं तो हम इस मैपिंग को स्ट्रॉन्ग निगेशन कहते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। ईटा हमें दिया हुआ है 0 1 to 0 1 क्लोज इंटरवल पे ही हमेशा मैप होगा। ये चीज़ आपको गिवन भी हो सकती है या नहीं भी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ईटा हमेशा 0 1 से 0 1 पे ही मैप होता है। ईटा की आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होगी, यानी कि ईटा ऑफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ होता है ना, ईटा ऑफ एक्स की कोई वैल्यू गिवन होती है। तो ईटा ऑफ एक्स यानी कि एक्स किस पे मैप हो रहा है? 1 माइनस एक्स। जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आपने 1 माइनस एक्स लिख देना है। ठीक है। सो यानी कि ईटा ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एक्स है। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ईटा ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है। अभी हमने n1 देखा था कि n1 क्या होता है? ईटा ऑफ 0 1 होना चाहिए और ईटा ऑफ 1 जो है वो 0 होना चाहिए। तो ईटा ऑफ 0 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ईटा ऑफ 0 का क्या मतलब है? ईटा ऑफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है। अब जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है? 0, और आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो यहाँ एक्स था, यहाँ हमने 0 पुट किया, 1 में से 0 माइनस कर दिया 1। कंडीशन क्या थी? ईटा ऑफ 0 जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह क्या पुट करना था? ईटा ऑफ 1 था। अब इसी तरह ईटा ऑफ 1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 है। अब जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ आपने 1 पुट करना है। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ईटा ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी? इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो ईटा ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर होना चाहिए ईटा ऑफ वाई से। आपने करना क्या? आपने ये कंडीशन लिखनी है और लास्ट में आपने ये वाली कंडीशन लिख देनी है, यानी कि ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट होती है ना। अब आपने इसको बैकवर्ड प्रोसीड करना स्टार्ट कर देना है। ईटा ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 माइनस एक्स, और ईटा वाई की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस वाई। अब आपने करना क्या होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे? अगर हम अपनी इस चीज़ को देखें, इसको बोथ साइड से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाता है। जब भी हम इनइक्वालिटी में किसी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर ये लेस था एक्स तो अब एक्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। दोनों साइड्स पे हमने वाई ऐड कर लिया था तो हमारे पास ये ईटा ऑफ एक्स वाली चीज़ बन रही थी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, दोनों साइड्स में हमें ये वाली चीज़ बनानी है। आप ये वाली चीज़ रफ वर्क में लिख लें। अब एक्स और वाई लिखा हुआ है, इसके साथ क्या है? माइनस का साइन है, यानी कि दोनों साइड्स पे आपने माइनस कर लेना है। जब भी हम दोनों साइड्स पे माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ एक्स लेस था तो एक्स ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, दोनों साइड्स पे 1 ऐड हुआ है। तो हमने क्या करना है? दोनों साइड्स पे 1 को ऐड कर लेना है। तो ये पूरी चीज़ ईटा ऑफ एक्स बन जाती है, ये पूरी चीज़ ईटा ऑफ वाई बन जाएगी। सो ईटा ऑफ एक्स ग्रेटर हो गया ईटा ऑफ वाई से। थर्ड कंडीशन बहुत ईजी होती है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है? ईटा पे ईटा ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास एक्स आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? ईटा को एज इट इज रहने दें। ईटा ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 माइनस एक्स, इसकी जगह हमने 1 माइनस एक्स लिख देना है, यानी कि ईटा को आपने ये लिख दिया। अगेन ये हमारे पास आप देखें ईटा ऑफ एक्स बन गया। तो ईटा ऑफ एक्स किसके इक्वल था? 1 माइनस एक्स, यानी कि हमने 1 में से माइनस कर देना है इस एक्स को। तो 1 में से वाला एक्स माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 और -1 कट होके यहाँ से हमारे पास वैल्यू एक्स आती है, यानी कि ईटा ऑफ एक्स पे जब हम अगेन ईटा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो एक्स आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सो हमारे पास तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गए। इसका मतलब है कि ईटा इज़ अ स्ट्रॉन्ग निगेशन ऑन 0 and 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें यहाँ पे अभी हमारे पास ईटा जो है वो 0 1 से 0 1 पे मैप है। ईटा ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, यानी कि एक्स की अब हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5x। ठीक है। यानी कि ईटा ऑफ एक्स की हमारे पास पूरी वैल्यू क्या है? जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है ना वो आपने यहाँ पे ईटा ऑफ एक्स के सामने लिख लेनी है। अब जहाँ पे अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी? ईटा ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर लें और आंसर 1 आना चाहिए। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने 0 पुट कर लिया, 1 आ जाएगा। यहाँ 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0,
तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 है तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो ईटा ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास ईटा ऑफ 1 आ गई है। इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या होती है, ईटा ऑफ 1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर लें, तो 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 5, तो 0 डिवाइडेड बाई 6, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें, आंसर 0 आता है। तो ईटा 1 की वैल्यू 0 आ गई है। ईटा पे ईटा ऑफ x अप्लाई करते हैं तो आंसर x आना चाहिए। इसको मैं आपको दोबारा से ईजी मेथड से करके बताती हूँ कि हमने करना क्या होता है। ईटा पे जब हम ईटा ऑफ x पे जब हम ईटा अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास x आना चाहिए, ठीक है। ईटा को एज इट इज़ लिख देते हैं। ईटा ऑफ x की जगह आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस 5x इज इक्वल टू x। अब इसका क्या मतलब है, पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है, सिर्फ ये करना होता है। ईटा ऑफ x की जगह ये वाली वैल्यू, अगेन ये वाली पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ सिर्फ ये वाली वैल्यू लिख देनी है। x है, x की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5x की जगह ये वाली पूरी वैल्यू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5x इक्वल टू x। अब यहाँ से आपने बस इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ माइनस डिवाइड हो रहा है तो हम एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 5x माइनस, बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5x। इसी तरह होल को डिवाइड करना है आपने, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 5x यहाँ ऊपर आ जाएगा, प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 1 5 प्लस माइनस माइनस 5 को x से किया तो 5x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5x। अब यहाँ पे भी 5x है, 1 प्लस 5x ऊपर और नीचे 1 प्लस 5x कट हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस कट हो जाएंगे, 5x में x ऐड किया, 6x डिवाइडेड बाय प्लस 5x माइनस 5x कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 में 5 ऐड किया 6, 6 और 6 को कट किया तो आंसर आपके पास x आ गया। यही चीज़ हमें लानी थी। ईटा पे ईटा ऑफ x अप्लाई करें तो आंसर x आना चाहिए। सिंपल ईटा ऑफ x का मतलब है जो वैल्यू गिवन है वो लिख देने हैं। अब जो आपके पास इक्वेशन होती है वो लिखनी होती है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इस पूरे को लिख देना होता है और अपनी वैल्यू आपने x निकाल लेनी होती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, x इज़ लेस दैन इक्वल टू y, तो हमने प्रूफ क्या करना होता है, ईटा ऑफ x इज़ ग्रेटर देन ईटा ऑफ y, यानी कि ईटा ऑफ x हमारे पास क्या चीज़ थी, ये वाली, और ईटा ऑफ y जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जस्ट हमने y पुट कर दिया है। ये चीज़ गिवन है और हमने ये वाली चीज़ बनानी है। सबसे पहले x और y के साथ माइनस है तो दोनों साइड पे हमने कर दिया है, तो माइनस दोनों साइड पे करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब 1 दोनों साइड पे ऐड हुआ है, दोनों साइड पे हमने 1 ऐड कर देना है और इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देना है, ठीक है। मीनवाइल हमने क्या करना है, अगेन नीचे वाली चीज़ बनाने के लिए x इज लेस देन इक्वल टू y, वी नो दैट। अब दोबारा आपने क्या करना है, x के साथ दोनों साइड पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड पे हमने 5 को मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड पे 1 ऐड हो रहा है, दोनों साइड पे 1 ऐड किया है। लेकिन आपने देखना है कि ये वाली टर्म नीचे डिवाइड हो रही है, तो जब भी हम इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं, तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब हमने इसको 1 से डिवाइड किया, इसको भी 1 से डिवाइड किया, पहले के इसमें ये लेस था तो अब ये चीज़ ग्रेटर हो जाएगी, इसको हमने 2 का नाम दे देना है। अब आपने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से, नीचे कुछ भी नहीं है तो वो चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे कुछ भी नहीं, नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। दोनों में आप देखें इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हमने लेफ्ट साइड पे ही ओपन रखना है। ये चीज़ हमारे पास पूरी ईटा ऑफ x बनती है, ये पूरी ईटा ऑफ y बनती है, तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी होल्ड करती है। फर्स्ट भी होल्ड करी थी, सेकंड भी कर रही थी और थर्ड भी कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो ईटा है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग नेगेशन है। होप आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और निगेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और आगे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।